इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात कांस्टेबल का उसकी ही पत्नी ने स्टिंग कर दिया। 3 साल पहले सिपाही की शादी हुई थी। इसके बाद सिपाही और उसके परिजन दहेज की मांग करने लगे। पत्नी को सिपाही पति पर शुरू से शक था। जब पति से दूसरी महिला बनकर चैटिंग की तो सिपाही का असली चेहरा सामने आ गया। अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि सुखलिया निवासी पीड़िता मनीषा चावड़ की शादी इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ आरक्षक सत्यम बहल निवासी पंचम की फेल से हुई थी। दोनों की शादी 22 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के बाद पति सत्यम सास आरती बहल मनीषा को गाड़ी लाने के लिए प्रताड़ित करते रहे। इतना ही नहीं, मायके वालों से मोबाइल पर बात नहीं करने देते, यहाँ तक कि अखबार भी नहीं पढ़ने देते थे। इससे तंग आकर मनीषा ने 28 नवंबर 2020 को दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। इस मामले में पति सत्यम बहल जमानत पर छूटा है। प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। मनीषा को अपने पति सत्यम पर शुरू से शक था। केस दर्ज होने के बाद सत्यम खुद को सिंगल बताने लगा। शादीशुदा होने के बावजूद फेसबुक पर सत्यम ने खुद को सिंगल बताया। मनीषा ने सत्यम को पकड़ने के लिए फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर पति से सिंगल लड़की बनकर चैटिंग करने लगी। सत्यम मनीषा को दूसरी महिला समझकर चैटिंग करता रहा। इस दौरान सत्यम आपत्तिजनक बातें करने लगा। मनीषा ने इस चैटिंग के सबूतों के साथ 6 अगस्त 2020 को पुलिस जनसुनवाई में सत्यम की शिकायत की। पुलिस जनसुनवाई में सत्यम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मनीषा ने पति और सास को लेकर घरेलू हिंसा के तहत याचिका पेश की थी। मनीषा के आरोपों पर जिला कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग से रिपोर्ट तलब करने के बाद ससुराल जनों के खिलाफ घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून में संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट इंदौर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरभि सिंह सुमन जी ने मनीषा की याचिका पर पति सत्यम बहल सास आरती बहल पर घरेलू हिंसा न करने के साथ 8 जनवरी 2020 से 7,000 रुपए प्रति माह पीड़िता को भरण पोषण स्वरूप देने का आदेश दिया। साथ ही 2 लाख रुपए दिए जाने का आदेश जारी किया। मेरी शादी 2019 में 2019 में हुई थी, जो कि शादी के 2-2.5-3 महीने बाद ही वो मुझे टॉर्चर करने लगे और बिना बोले मेरे घर पे लेकर आ गए। छोटी सी बात को लेकर, मुझे नहीं पता कौन सी छोटी सी बात को लेकर। फिर मुझे पता चला कि ये मेरी मम्मी से शिकायत करने आए, मेरे खिलाफ ये ऐसी करती है, घर पे ऐसे करती है, हमारी बात नहीं सुनती है। फिर मम्मी वहाँ पे मैं 18-20 दिन रही, फिर भी वो लोग बाद में लेने नहीं आए। फिर भी उसने मेरे व्हाट्सएप उस वक्त भी ब्लॉक कर दिया था। फिर मैं जाना चाहती थी और वो फिर बाद में जिसने रिश्ता कराया वो लेकर आए। फिर उसके बाद में चली गई। फिर वापस से थोड़े दिन तक अच्छी रही, अच्छा रखा उनने। फिर उसके बाद में वापस से और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे वो लोग कि तुमने ऐसा ऐसा कर दिया, तुमने पूरे समाज में बात फैला दी, हमने तो ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा। फिर भी झूठ हर बात में झूठ बोलना, हर बात में टॉर्चर करना, मारपीट करना, बाथरूम में बंद करना। मेरे मम्मी पापा को बोलते थे तू अपने घर मत जा, तू अपने मम्मी पापा के साथ बात मत करे, ना ही तू रिश्तेदार के साथ बात कर। मेरा मोबाइल छीन लिया उनने। और उसकी माँ सिर्फ उसी का साथ देती थी। बाइक की मांग करी थी उनने। दहेज इतना सारा देने के बावजूद भी शादी के बाद उन्होंने 2 व्हीलर की मांग करी थी मुझसे, और साथ में मेरे पापा से भी करी थी, हस्बैंड ने। और मुझसे क्या जॉब करते पापा? मेरे पापा सेल टैक्स ऑफिस में हैं, गवर्नमेंट जॉब है। और पति एसपी ऑफिस में स्पेशल ब्रांच में पदस्थ है, इंदौर। मैंने अन्य लड़की काल्पनिक लड़की बन के बात करी थी, जो कि मैं उसको सामने लाना चाहती थी सच को, कि वो वाकई में कैसा इंसान है। मेरी तरफ से कोई भी अश्लील बातें नहीं थी, सिर्फ सामने वाले की तरफ से ही अश्लील बातें थी। और वो बहुत गंदी बातें करता था, सेक्सी वाली, ये सब रूम वाली, ये तो मैं समझ गई ये चरित्रहीन है पूरी तरीके से। युवती इंदौर निवासी है, सुखलिया में रहने वाली है। मनीषा पति सत्यम बहल है। इसका विवाह सन 2019 के अंतर्गत फरवरी में हुआ था। जिस युवक से हुआ था उसका नाम सत्यम बहल है। वो निवासी पंचम फेल श्री कृष्ण मंदिर के पीछे वाली गली में रहता है। उक्त युवक आरक्षक होकर स्पेशल ब्रांच पलासे इंदौर में पदस्थ है। शादी के बाद में इसके अंतर्गत जो युवक है सत्यम बहल के साथ में उसकी जो माँ है, मतलब जो सास आरती बहल है, दोनों पीड़िता पत्नी बहू को परेशान करते थे 2 व्हीलर गाड़ी को लेकर। और न केवल परेशान करते थे, इसके
इसके बाल खींच के इसके हमारे साथ मारापीटी करते थे और घंटे उसको बाथरूम में बिठा के रखते थे। इन सब चीज़ों को लेकर जब इसने इसकी आपत्ति ली, इसको पेपर नहीं पढ़ने देते थे, तो इसको इन्होंने सितंबर 2019 से ही परित्याग करके मायके में छोड़ दिया। इसी दौरान जब पीड़िता को पता चला कि फेसबुक के ऊपर सत्यम बहल ने अपना एक अकाउंट बना रखा है जिसमें उसने पुलिस की गाड़ी के ऊपर पैर रख के खड़ा है और स्वयं ने अपने आप को सिंगल स्टेटस के रूप में शादीशुदा होने के बाद सिंगल स्टेटस डाल रखा है, इन सब चीज़ों की जब इसको जानकारी पता चली तो इसने एक अन्य युवती बन के जब उस सत्यम बहल से बात करी तो एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि उस युवक ने, आरक्षक पुलिसकर्मी ने, सत्यम बहल ने पीड़िता से न केवल अश्लील बातें करी बल्कि विवाहित होने के बाद में उसके साथ पीड़िता से उसने किसकी मांग करी, शादीशुदा होने के बाद में इसको होटल में ले जाकर सेक्स करने तक की अश्लील वर्गर, मतलब एक हद हो जाती है वहाँ तक की डिमांड कर ली पीड़िता से। जब इन सब चीज़ों को पीड़िता को जानकारी लगी तो इसने बड़े अधिकारियों को पूरे के पूरे सोशल मीडिया चैटिंग के, फेसबुक के स्क्रीनशॉट बड़े अधिकारी को डीआईजी जन सुनवाई में दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो पुलिस में आरक्षक है, जिसका काम जनसेवा करके महिलाओं की भी रक्षा करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई, किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इसमें एक जरूर बात यह हुई कि महिला थाना इंदौर ने दहेज प्रताड़ना के केस में, शारीरिक प्रताड़ना के केस में आरोपी के विरुद्ध इसके अंतर्गत उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें कोर्ट से आरोपी सत्यम बहल जमानत पर है। लेकिन जो प्रमाण हमने पेश कर रहे थे कि चूंकि एक व्यक्ति इस प्रकार के दुराचरण का व्यक्ति है और इस प्रकार हरकत कर रहा है जो समाज के लिए कलंक है और पुलिस की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है और पुलिस को नाम को दुरुपयोग कर रहा है, इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केस पेश करा था, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद में कोर्ट ने इसमें पति सहित सास आरती बहल के खिलाफ भी केस दर्ज करा और पीड़िता के जितने भी स्क्रीनशॉट थे उन स्क्रीनशॉट को सबूत के रूप में माना और पीड़िता के सभी आरोपों को स्वीकार करते हुए पति और सास से कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिलवाया। साथ में पीड़िता को 2 साल का जो रिमेनिंग अमाउंट था मेंटेनेंस का 7,000 प्रति माह की दर से टोटल 2,03,000 रुपये का भी एक भरण पोषण का आदेश पीड़िता के हित में दिलाया। प्रतिमाह 7,000 का भी ऑर्डर पति को आदेश करा कि वो अपनी पत्नी को दे।